आज हम डिस्कस करेंगे परप्यूरियम। परप्यूरियम की डेफिनेशन क्या है? द बॉडी टिश्यू रिवर्ट बैक, यानी कि प्री प्रेग्नेंट कंडीशन में जो यूट्रस की, सर्विक्स की, वेजाइना की और डिफरेंट ऑर्गन्स की कंडीशन होती है, पेल्विमेट्री में पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो है प्री प्रेग्नेंट स्टेट में एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली मीन शेप और फिजियोलॉजिकली मीन अपने नॉर्मल फंक्शन पे आते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द बॉडी टिश्यूज रिवर्ट बैक टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट बोथ एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। ये बोलना ज़रूरी है, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन पहले कहते थे कि 6 वीक तक है। 6 वीक स्टार्ट कहाँ से होंगे? जब प्लासेंटा एक्सपल्शन हो, मीन बेबी पहले डिलीवर होगा, फिर प्लासेंटा डिलीवर होगा, उसके बाद से जो टाइम हम काउंट करेंगे उसके 6 वीक तक जो है वो इसका ड्यूरेशन है। लेकिन मे एक्सटेंड अप टू दी 8 to 12 वीक्स। अगर 8 to 12 वीक्स तक भी गया तो उसको हम एबनॉर्मल नहीं कह सकते। इसीलिए ये जो परप्यूरियम का स्टेज है इसको हम 4th ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, वरना नॉर्मली हमने पढ़ा है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं। तो देन परप्यूरियम इज आल्सो नोन एज दी 4th ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। नॉर्मल परप्यूरियम की मैंने आपको एक्सटेंशन बताई कितनी है? 6 वीक तक। और डेफिनेशन क्या थी कि प्री प्रेग्नेंट स्टेट तक फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली वो अपनी कंडीशन में ऑर्गन वापस आ जाए, ठीक है। पार्ट्स जो डिस्टर्ब हुए थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरेशन 6 वीक, मे बी अप टू दी 12 वीक्स। बाय द 6 वीक आफ्टर डिलीवरी मोस्ट ऑफ द चेंजेस प्रेगनेंसी, लेबर एंड डिलीवरी हैव रिजॉल्व। 6 वीक तक मोस्टली ये रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर जो है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस आ जाते हैं। अब जैसे प्लासेंटा एक्सपल्शन हुई तो हम उसके विद इन 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स में देखो प्लासेंटा भी निकला और बेबी भी निकला, एमनेटिक फ्लूइड जिसमें था वो भी एक्सपल्शन वो भी बाहर निकला। तो इससे वेट तो काफ़ी कम होगा ना यूट्रस का। तो इस चेंज को हम कहेंगे इमीडिएट फर्स्ट 24 आवर्स में आफ्टर डिलीवरी चेंजेस होती है वो ये वाली, ठीक है। फिर अर्ली में क्या है? अप टू 7 days आफ्टर डिलीवरी मीन पोस्टमार्टम। रिमोट में क्या है? अप टू 8 to 12 वीक्स, क्योंकि मैंने कहा था 12 वीक्स तक जो है वो मैं एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये स्टेजेस हैं परप्यूरियम के कि इमीडिएट कौन सी चीज अगर चेंजेस आ रही हैं तो वो कितने आवर्स में आनी चाहिए? 24 आवर्स में। अर्ली में कितने? 7 days में। और जो रिमोट में जो है वो वीक्स की बात हो रही है। तो परप्यूरियम जो मैंने कहा कि भी 6 वीक तक होता है। नॉर्मली आप देखो कि यूट्रस जब प्रेग्नेंट होता है तो उसका वेट तकरीबन 1000 ग्राम तक चला जाता है, मीन 10 times इंक्रीज होता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस से, ठीक है। लेकिन जैसी डिलीवरी होती है तो ये इन्वॉल्यूशन में जाता है और वापस जो है वो 50 to 100 ग्राम पे वापस आ जाता है। तो इमीडिएटली आफ्टर जैसे ही डिलीवरी हुई, जो यूट्रस का पहले तो वेट कम होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेबी की भी एक्सपल्शन होगी, प्लासेंटा की भी होगी, एमनेटिक फ्लूइड भी निकलेगा। तो उसके फ़ौरन ही डिलीवरी के बाद जो है वो यूट्रस जो है वो अम्बलाइकस तक आ जाता है, यानी कि 20 to 24 वीक्स की, क्योंकि अम्बलाइकस तक हम ऐसे वीक काउंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पोस्टमार्टम वीक इट नॉर्मली विल हैव डिक्रीज द साइज ऑफ 12 वीक गेस्टेशन तक। 1 वीक के बाद वो इतना हो जाता है कि जब बेबी 12 वीक गेस्टेशन के साइज पे होता है। और कहाँ पे होता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस तक उसको पल्पेट होता है। इन केस ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन इन्वॉल्यूशन में अगर कोई इन्फेक्शन हो या प्लासेंटा का कोई पार्ट, छोटा सा भी पार्ट अगर रह गया हो, रिटेंड रह गया हो कंसेप्शन का, तो उससे ब्लीडिंग भी नहीं रुकेगी और ये इन्वॉल्यूशन का प्रोसेस भी डिले होगा, ठीक है। नॉर्मली देखो यूट्रस में जब इंक्रीज ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है 1000 ग्राम तक उसका वेट चला गया था और इन्वॉल्यूशन के बाद जो है 60 ग्राम तक आ गया, ठीक है, 60 to 100, ठीक। और उसमें अब कैपेसिटी कितनी है? 5 to 10 ml।
तो ये यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स हैं उनके नंबर भी डिक्रीज़ होते हैं, उनका साइज़ भी डिक्रीज़ होता है आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी के दौरान ये इंक्रीज़ होते हैं। ठीक, तो रिलेवेंट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी इन दी परप्यूरम में क्या क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूट्रस, स्पेशली नंबर कौन सा है? यूट्रस। क्या वेट था प्रेगनेंसी में? 1000 ग्राम। क्या हो गया परप्यूरम के बाद 12 वीक के बाद 50 to 100 ग्राम। और एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो डिस्टर्ब होती है क्योंकि इसमें प्लासेंटा इम्प्लांट करता है, वो भी रीजनरेट होकर 16 डे तक रीजनरेशन में आती है। प्लासेंटल साइड अंडरगो सीरीज ऑफ चेंजेस इन पोस्टमार्टम पीरियड, खास तौर पे जहाँ पे प्लासेंटा, देखो जो प्लासेंटा या तो इम्प्लांट करता है फंडस में या एंटीरियर वाल में या पोस्टीरियर वाल में या लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, तो बकिया जगह पे तो इम्प्लांट नहीं हुआ हो ना, एक ही जगह पे होगा कहीं। तो जो प्लासेंटल साइड है उसको रिजनरेशन में टाइम लगेगा, लेकिन जो प्लासेंटल के बगैर दूसरी साइड है वो जो है 16 डेज तक रिजनरेशन में आ जाती है। नॉर्मल परप्यूरम पीरियड, अब यूट्रस के बाद बारी आती है किसकी? सर्विक्स की। ठीक है, दिस नैरो पोर्शन ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज नोन एज द सर्विक्स। इट नेवर रिटर्न्स टू द नलिपेरस स्टेट। जो अनमेरिड की या जिसने बेबी को बर्थ ना दी हुई हो तो उस स्टेट में नहीं आता। ठीक है, द एक्सटर्नल ओस, दिस वन इज क्लोज टू एक्सटेंड दैट अ फिंगर कुड नॉट बी इजीली इंट्रोड्यूस्ड। अपनी इस पोजीशन पे आना चाहिए। उसके बाद सर्विस के बाद आएंगी चेंजेस किसकी? विजाइना की। तो ये श्रिंक होगा, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जाएगा। इसकी वेस्कुलरिटी और इसमें जो एडिमा होता है वो 3 वीक्स तक रिजॉल्व हो जाएगा। विजाइना एपिथेलियम भी एट्रोफिड हो जाएगी और रिस्टोर हो जाएगी अप टू 10 वीक्स तक, 6 to 10 वीक तक रिजनरेशन में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये जो इंटरनल ऑस है, यहाँ पे सर्विक्स दिखा है। सर्विक्स में चेंजेस इन दी सर्विक्स, ये नलिपेरस है, इसकी राउंड कंटोर है और ये मल्टीपेरस है। तो आफ्टर डिलीवरी ये कभी भी अपनी स्टेट में वापस नहीं आते। पेरिनियम में कौन सी चेंजेस आती हैं? पेरिनियम में मसल्स जो पेल्विक फ्लोर पर आती हैं उसमें भी इंगॉजमेंट एडिमा होगा, साइज इंक्रीज होगा क्योंकि सपोर्ट करेंगी। स्वेलिंग एंड इंगॉजमेंट कम्प्लीटली गॉन विद इन 1 to 2 वीक्स। और मसल जो पेल्विक फ्लोर की थी उनका टोन जो है वो मे और मे नॉट रिटर्न टू दी नॉर्मल तक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है। कुछ एक्सरसाइज करती हैं तो उनका वापस आ भी जाता है, लेकिन जो बिल्कुल ही लेटे वेटे रहो तो उनमें फिर बिल्कुल नॉर्मल के करीब नहीं आता। रिटर्न तो होता है लेकिन डिपेंड करता है। ठीक है, और किसी की एपिजेक्टमी हुई है या कोई ऐसी इंजरी है उसकी वजह से भी वो अगर हो सकता है कि नॉर्मल स्टेट में बिल्कुल नॉर्मल में ना आए। ये हो गया पेरिनियम के साथ। ओवरीज का में परप्यूरम के दौरान क्या होता है, क्योंकि अभी ओवुलेशन होनी है दोबारा, तो एज अर्ली एज, बिल्कुल जो अर्ली ओवुलेशन शुरू हो जाती है एज 27 डे आफ्टर डिलीवरी। लेकिन ये उनके लिए है जो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाते। ब्रेस्ट फीड करवाने वालों के लिए जो है वो तकरीबन 6 महीने 7 महीने कभी कभी साल भी उनको पीरियड्स नहीं आते। ठीक है, तो नॉर्मली 27 डेज है और 12 वीक्स भी हो सकता है मोस्ट, और 7 to 9 वीक्स जो इसकी रेंज है। द सेपरेशन ऑफ ओवुलेशन ड्यू टू दी एलिवेशन, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीड करा रही होती है इसमें प्रोडक्ट रिलीज होती है, वो इंक्रीज होती है जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होती। ठीक है, ये वजह है उसमें जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा देते हैं। रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम बाय द 10th डे जो था, एंटायर एंडोमेट्रियम रिस्टोर मैंने कहा हो जाता है बाय द 3rd वीक तक, लेकिन प्लासेंटल साइड जहाँ पे होती है वो कितने कौन से वीक में? 6 वीक में रीजनरेट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन मैंने अभी आपको बताया कि भाई 27 जो फीड ना करवा रही हूँ उनके 27 डेज़ के बाद भी हो सकता है। 12 जो यहाँ पे मैंने ये वाली स्लाइड बताया 12 वीक के बाद भी हो सकता है। 7 to 9 वीक उसकी रेंज है। ठीक है, तो वो इसमें, लेकिन ब्रेस्ट फीड वालों के लिए वो चेंज होता है। 6 वीक के बाद डिलीवरी के बाद अबाउट 40% या 12 वीक के बाद तो 80% की मेंस्ट्रुएशन जो है वो ओवुलेशन स्टार्ट हो जाती है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो डिले करती है मेंस्ट्रुएशन को बाय फ्यू मंथ तक।
अब ये वो है कि सर्विक्स जो है वो नलीपेरस में ये और मल्टीपेरस में इस तरह होती है आफ्टर बर्थ, वो कभी भी अपनी कंप्लीट नॉर्मल पोजीशन में नहीं आती। वेजाइनल चेंजेस जो मैंने आपको बताया उसकी एपिथेलियम, उसकी रुगी वगैरह जो है वो रिटेन हो जाते हैं, बट ठीक है 3rd वीक तक वेजाइना रिग्रेन इट्स टोन बट नेवर टू दी वर्जिनल स्टेट तक उसकी टोन वापस नहीं आती। ठीक है, फिर ब्रेस्ट में क्या चेंजेस आएंगी? अगर लैक्टेशन कैन अकर, अब लैक्टेशन होगी क्योंकि मदर फीड करवाती है, कैन अकर कभी कभी तो फ़ौरन करवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर लैक्टेशन कैन अकर बाय 16 वीक गेस्टेशन के दौरान 16 वीक का है बेबी, ठीक है। लैक्टोजेनेसिस इज इनिशियली ट्रिगर्ड बाय द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा। जैसे प्लासेंटा डिलीवर होता है तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन डिक्रीज होता है, तो लैक्टोजेनेसिस स्टार्ट होता है। द प्रोलैक्टिन लेवल डिक्रीज एंड रिटर्न टू द नॉर्मल विद इन 2 to 3 वीक। लेकिन उनके लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रहे, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग वालों में इसमें थोड़ी प्रोलैक्टिन रिलीज होती रहती है, तो वो डिक्रीज नहीं होती। कोलेस्ट्रम वो फर्स्ट मिल्क है मदर का फर्स्ट 22 to 4 डेज में, जिसमें प्रोटीन रिच होता है। द मिल्क कंटिन्यूज टू चेंज थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू मीट द चेंजेस। पहले में जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, फिर जो होता है जो मिल्क होता है उसमें विटामिन ए वगैरह ऐसी चीज़ें, विटामिन ए नहीं सॉरी IgA एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, विजाइनल वल्वल चेंजेस में क्या प्री प्रेगनेंसी वल्मा ऐसी कंडीशन में है, और मल्टीपेरस में वो जो है डायलेटेड है, इसलिए वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में कम्प्लीटली नहीं आता। पेल्विक फ्लोर की मसल्स का भी मैं बता चुकी हूँ कि भाई उसको 1 to 2 वीक्स लगते हैं अपनी कंडीशन में वापस। चेंजेस इन एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमेन जो है वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में भी कंप्लीट नहीं आता। अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हो तो फिर तो आ ही जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है इसको वापस अपनी पोजीशन में आने में टाइम लगता है। तो जनरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस ये तो हो गई शेप के लिहाज से, ऑर्गन के लिहाज से। जनरल हम बीपी, ब्लड प्रेशर ये वगैरह, तो पल्स जो है वो नॉर्मल हो जाती है 2nd डे पोस्टमार्टम डे के, डिलीवरी के 2nd डे। टेम्परेचर नॉर्मली स्लाइट राइज होता है पोस्टमार्टम डे में, 2 to 3 डेज तक राइज रहता है, उसको हम कहते हैं मिल्क फीवर, ठीक है। फिर प्रोनाउंस डायूरेसिस होती है ऑन पोस्टमार्टम डे, 2 to 3 डे तक रहती है, जिसकी वजह से वो वेट और भी कम होता है। यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? क्योंकि डिक्रीज मोटिलिटी। जब डिलीवरी होती है तो लेडीज़ ज़्यादातर कोशिश करती है कि वो मूव ना करें, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। वेट लॉस जो है वो 5 to 6 क्यों होता है एकदम? क्योंकि मैंने कहा कि एक्सप्रेशन ऑफ फीटस भी निकल रहा है, प्लासेंटा भी निकल रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड